चटती बदली से मंजिल बदली सी, रास्ता अनचाहा मनचाहा हो गया। माही पाया पाया मन लाया लाया, मेरी जिंद विच आया हुण हौसला। माही पाया पाया मन लाया लाया, मेरी जिंद विच आया हुण हौसला। रब राखा राखा मैं ते आखा आखा, हुण शुक्र मनावा मैं ते लाख दा। मलंग मैं तुर जाना, ये दरिया तर जाना, मुड़ के नाना खब्बे, उड़ के मैं जाना सच्चे। चाहतों की बरसाते हो, दुआओं के होवे छज्जे। First time I saw Apur, I did not fall in love in Apur that time. फर्स्ट टाइम मिले ऑफिस में एंड जस्ट अपूर्व के बगल में जाके किसी बंदी को दिखा रहे थे कि अच्छा यही है वो अपूर्व, क्योंकि बहुत लड़कियां आकर के मेरे को बोल रही थी कि ऑफिस में बंदा आया है बहुत हैंडसम। तभी दौड़ के गए हम देखने के लिए कि हु इज अपूर्व। उसके जस्ट एक वीक बाद, तब तक अपूर्व से कोई कांटेक्ट नहीं था, बस आई कांटेक्ट होता था ऑफिस में। उसका फेस सामने सामने होता था, तो बातचीत मतलब देखते रहते थे दिन भर में, बात आई कांटेक्ट वगैरह होता था। और फिर सामने सामने बैठना इंटेंशनली था कि नहीं वो सीट्स ही वैसे अलॉटेड थी। हाँ, तो इत्तेफाक था, वो सीट्स वैसे अलॉटेड थी, उसका प्रोजेक्ट जस्ट मेरे सामने चल रहा था। जस्ट एक वीक बाद वीकेंड था एंड अपूर्व का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था फेसबुक में। एंड उसके बाद फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट आने के बाद जब रात भर हम वेट किए कि कुछ तो मैसेज आएगा, अपूर्व का कोई मैसेज नहीं था। तो अपूर्व के जितने प्रोफाइल पिक था सब में लव रिएक्ट किया गया मेरे तरफ से। बस 10 to 15 फोटोज होंगे, सब में लव रिएक्ट देखने के बाद अपूर्व का मैसेज आया हाय। तो उसके बाद फिर फ्राइडे को हम लोग शायद पहली बार फिर प्लान किया मिलने का, एंड दैट वाज द फर्स्ट डे हम लोग शायद बीएससी गए थे, राइट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज गए थे फर्स्ट डे। एंड फिर वहाँ से यू नो थिंग्स स्टार्टेड, क्या बोलते हैं मतलब उसको, टेकिंग अ टर्न। एंड वहाँ से फिर बातचीत बढ़ती गई है, लाइक शी सेड इट वाज लव एट फर्स्ट साइट फ्रॉम ईदर ऑफ अस। बट देन यू नो इवेंचुअली धीरे धीरे यू नो इतना वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनते गया कि मजाक मजाक में 2 साल हो गए डेट करते करते। तो डेट से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कौन गया था? ये लेके गई थी, मैं नया था, स्टॉक खरीदना था शादी के खर्चा से देना। दोनों हाई थे, वहाँ जाने के बाद दोनों हाई, दोनों को घर जाने का मन नहीं, बट डायरेक्टली बोल नहीं सकते थे कि अपूर्व घर जाना है। वो भी नहीं बोल पा रहा था कि हाँ मुझे भी अपने घर जाना है, क्योंकि दोनों को मिलना था। एंड फर्स्ट टाइम बोल भी नहीं सकते थे कि मेरे साथ चलो। देन बट धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन होते 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 अपूर्व एंड मैंने दोनों टाइम स्पेंड किया, बहुत सारी चीज़ें शेयर करी। फर्स्ट टाइम अपूर्व के फैमिली के बारे में उसने बताया, मैंने अपने बारे में बताया, अपने पास्ट के बारे में बताया, हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे फैमिली में कौन कौन है, अपूर्व ने पूरा शेयर किया। एंड देन उतने दूर तक ठीक था, तब तक कुछ ऐसा नहीं था कि आगे का फ्यूचर का सोचना है। बट उसके बाद फिर जैसे जैसे टाइम होते गया, डेट पे जाते गए मिलते गए। ऑफिस में किसी को कुछ नहीं पता, सब कुछ साइलेंटली हो रहा था। देन सडनली ऑफिस में रूमर्स होने चालू हो गए कि दे बोथ आर डेटिंग ईच अदर। रोज रेडी होके सुबह जल्दी उठते थे, रेडी होते थे। फ्राइडे को हमारा कैजुअल ड्रेस रहता था, तो रोज रात में मेरे को टाइम लगता था ड्रेस चूज करने में कि क्या पहन के जाना है। और जब भी ऑफिस में फ्राइडे को अपूर्व देखता था, मुझे याद है वो मोमेंट जब ऑफिस में एक बार मैं तो रेडी होके गई थी एंड मेरे मैनेजर्स जस्ट क्रॉस करते थे एंड वो लोग मेरे को देखते थे, अपूर्व को देखते थे। मैंने पलट के अपूर्व को देखा तो अपूर्व मुझे ऐसे स्टेयर किए जा रहा था, मैंने बोला क्या हुआ, हॉट लग रही हो। ये सारे कमेंट से धीरे धीरे करके मैं भी देखती थी। बंदियां बहुत सारी थी जो अपूर्व के पीछे थी एंड सब मुझे आकर के बोलती थी कि सीरियसली तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, सीरियसली तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। लास्ट में मुझे भी थोड़ा लगने लगा नहीं अब बोलना पड़ेगा कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है।
धीरे धीरे इसी तरीके से सब कुछ स्टार्ट होते गया। देन वी बोथ डिसाइडेड कि अपने फैमिली को अब धीरे धीरे बताते हैं। तब फिर अपूर्व ने, मैंने अपने घर पे बताया अपूर्व के बारे में। माय पेरेंट्स टोल्ड मी कि टेक सम टाइम, देख लो क्या है कैसा नहीं है, क्या सोचती हो, टाइम ले लो। एंड मेरे फैमिली की तरफ से थोड़ा सा टाइम लगा था, बट अपूर्व ने जब फर्स्ट टाइम अपने मॉम को, डैड को बताया, जस्ट अपूर्व का फ़ोन आया एंड उन्होंने अपने मॉम को फ़ोन दे दिया। एंड दैट वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैंने किसी के पेरेंट्स से बात किया है जस्ट कि हाँ इस पर्पस से कि शादी के लिए सोच रहे हैं। एंड बस फिर उसके बाद अपूर्व के फैमिली वालों से मैंने बहुत देर तक बात करी। पापा मेरे शुरू में थोड़ा सा उनको था कि देख लो, तुम सोच लो, समझ लो कैसा है कैसा नहीं। बट पापा ने जब फर्स्ट टाइम अपूर्व से बात करी, पापा ने मुझे बस बोला कि इसी से ही फाइनल है, इसी से ही करना है, अब कोई और सोचना तुम भी मत, हम भी नहीं सोचेंगे। बिकॉज अपूर्व की जो हंसी है जब वो फ़ोन में बात करता है, वही सबसे पॉजिटिव थिंग है उस पर। मेरे को तो डर लग रहा था क्योंकि पहले वो बेसिकली उसको बोलते टाइम ले लो, सोच लो। एंड मैंने जब पहली बारी बात की तो मेरे को याद नहीं है मैंने फ्रेंकली क्या बात की, बहुत नर्वस था, डरा हुआ था। बट बात हुई एंड मतलब फिर जब मम्मी से बात हुई आगे तब मैं ओपन हुआ। रिया की मम्मी बहुत अमेजिंग है। जब रिया की मम्मी से बात हुई मेरे फ़ोन पे तब फिर ओपन हुआ, तब फिर बात चलती ही गई। फिर अभी भी कांटेक्ट होते ही रहता है। मतलब अब तो शादी हो गई, तो ही रही है, मतलब तभी से पिछले 1-1.5 साल से फिर प्लान हुआ कि एंगेजमेंट करेंगे। तो ये लोग बातचीत करने मार्च में आने वाले थे, मार्च एंड में। और जिस दिन ये लोग आने वाले थे उसकी जस्ट 2 दिन पहले लॉकडाउन हो गया। एंड ये ना लॉकडाउन हो गया और वो सब टल गया। उस टाइम का माहौल कैसा था? उस टाइम लॉकडाउन जब हुआ तो दिल के अरमां आंसुओं में। मतलब रिया बहुत डिप्रेस हो गई थी। रिया को लग रहा था कि पता नहीं कि हमारे ही समय पे क्यों ऐसा हुआ, पहले ही इतना सब चल रहा था, मनाने में समय लग गया। अभी जब मिलने वाले थे तो 2 दिन पहले लॉकडाउन लग गया। तो उसको लग रहा था कि क्या पता है क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा। और फिर धीरे धीरे करते करते वो दिसंबर तक चले गया। और फिर ऑल ऑफ अ सडन दिसंबर में हम लोगों ने एंगेजमेंट कर ली। मतलब 15 दिन में सब प्लानिंग करके तीसगंज के नागपुर वहाँ आए थे, वहाँ एंगेजमेंट हो गई। एंड उसके बाद फिर अप्रैल में शादी थी, 25 अप्रैल को। बट और 15 अप्रैल तक हम लोग सब तैयार थे कि जाना है। और सेकेंड वेव का अनाउंसमेंट हो गया, फिर लॉकडाउन हो गया 3 महीने के लिए। तो फिर जून की डेट आई, 1 जून में इन सब लोगों की सबकी तबीयत खराब हो गई, तो जून में फिर वापस पोस्टपोन हो गया। और फिर हम लोग का प्लान था कि दिसंबर में शादी करेंगे, मेरा और रिया का, कि 1 साल हो जाएगा एंगेजमेंट को, तो दिसंबर में शादी करेंगे। बट हम लोगों के पेरेंट्स ने आपस ही में बात करके डेट डिसाइड कर दी। और हम लोग को बोला कि हम लोग तब पुणे में थे, दोनों हम लोग को बोला कि अभी घर आ जाओ, 2 हफ्ते बाद शादी है। तो ऐसा नहीं ना था कि बोले थर्ड वेव आने से पहले कर लो। वही था कि थर्ड वेव आएगी, क्योंकि सितंबर में चला तो थर्ड वेव आएगी और दिसंबर बहुत लेट हो जाता। तो घर वाले कह रहे थे कि सगाई हो गई, 8 महीने हो गए तो मेरा भी था, अब कर लो यार, अब कितना वेट करना है तुमको, कर लो जल्दी से। अब पेरेंट्स भी परेशान हो रहे थे और मेरे को भी था कि नहीं यार अब कर लो जितना जल्दी हो सके। क्योंकि ऐसे ही पुणे में जब हम रहते थे तो साथ में ही फिर रहना होता था। सो आई वाज लाइक कि लेट्स गेट मैरिड, पेरेंट्स भी बोल रहे हैं। सो जस्ट फिर डेट डिसाइड हुआ, हम लोग फिर वापस रांची आए एंड ऑन द प्लानिंग एंड जो भी था सब कुछ वो सब स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। अब जब फाइनली हो रहा तो आज के लिए कैसा लग रहा है? एकदम ऑनेस्ट वाला फीलिंग, डर लग रहा है बहुत ज्यादा? टू बी वेरी फ्रैंक, सबसे ज्यादा खुशी हुआ था जब मेरे रिचुअल्स होने चालू हुए थे। क्योंकि हमेशा दूसरों को देखती थी कि बिकॉज एक लड़की का सपना होता है कि शादी वाले दिन लड़की ऐसे करेगी, वैसे करेगी, ये करेगी, वो करेगी। सो मेरा थोड़ा बचपन से था कि मैं थोड़ा पूजा करती हूँ एंड मैंने हमेशा व्रत रखा है शिव जी का, जिसके कारण मेरी मॉम लोग हमेशा बोलती है कि बचपन से तुम इतना व्रत रखती हो, उसी का फल है अपूर्व। सो वो सब चीज को लेके थोड़ा सा लगता था कि जल्दी से शादी हो। एंड ये सब जो हमारे बंगाली में होता है, ये शाखा पौला पहनना, ये सब मेरा बहुत ये था कि जल्दी से वो दिन आए जब हम ये सब पहने, लोग मेरे को देखे, थोड़ा दुल्हन वाला फील करे। एंड लिटरली वो दिन आ गया है। सो
आई एम वेरी 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 हैप्पी। नर्वस तो नहीं बोलूँगी, नहीं हूँ उतना नर्वस, बस थोड़ा सा इमोशनल लग रहा है अभी, थोड़ा पेरेंट्स को लेकर के, बिकॉज शुरू में तो कभी ऐसे लाइक 7 इयर्स हो रहा है पुणे में शिफ्ट की हुई हूँ, तो हमेशा साल में 1 या 2 बार रांची आना होता था। सो पेरेंट्स से वैसा कनेक्शन उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अभी जब लॉकडाउन के बाद रांची आई हूँ तो वो 1 साल से रांची में होने के कारण पेरेंट्स से बहुत ही ज़्यादा बॉन्डिंग हो गया था। सो अब उन लोगों के लिए थोड़ा लग रहा है कि विदाई करके जाऊंगी तो कैसे रहूंगी उन लोगों के बिना, एंड थोड़ा ये भी टेंशन में है कि अपूर्व के पेरेंट्स के साथ हमेशा फ़ोन पे कांटेक्ट हुआ है, फ़ोन पे बात करी है। सो अब जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो एडजस्ट करनी होगी मेरे को भी एंड अपूर्व को भी, एंड ऑब्वियसली पेरेंट्स को भी, थोड़ा सा उन लोगों को भी सब कुछ देख करके हम लोगों को सबको ही साथ चलना है। बट आज लिटरली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड और ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपने आप को देख करके। जो ग्लो है वो लिटरली अपूर्व एंड श्रेया के कारण है, बिकॉज मतलब दूसरे के फोटोज देख के हमेशा लगता था पता नहीं कैसे अपने, मेरे को बहुत रात नींद नहीं आई है ये सोच सोच के पता नहीं मेरा मेकअप कैसा होगा। मैं श्रेया से हमेशा बात करती थी कि मेरा पता नहीं कैसा होगा, बट आज खुद को देख के लग रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। Sage. दिल की धड़कन से तो आए जाना, हमारे सब के हो जाए आना, इस तरह धोरे तो कैसे सोए जाना, इस तरह धोरे लो लो लोरी सुनाना। सखिया मंगल गाओ। मन मयूर
नंदन की वेला आई, मिल आओ। अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। पर दामाद जी ससुरे को नाज जी, सास बोले दूल्हों के तुम हो सरताज जी, दामाद जी लागे सबको प्यारे हो। काहे तो सनना रे, दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे हो तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने, मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। पैदल चलेगा अब ना कोई बहाना, गोरी को हो
हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जान ले करके जा मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। ज़मीं से आसमां तक हम ढूंढ आए जहां सारा, बना पाया नहीं अब तक खुदा तुमसे कोई प्यारा। ज़मीं से आसमां तक हम ढूंढ आए जहां सारा, बना पाया नहीं अब तक खुदा तुमसे कोई प्यारा। बातों में तेरी है बदमाशियाँ, सब पे बजा की है तारीफियाँ। मैं लिख दूँ आसमां पर ये कि पढ़ लेगा जहां सारा, हुआ ना होगा अब कोई यहाँ हम दो सा दोबारा। मैं दुनिया भर की तारीफें तेरे सजदे में लाया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। रब से लाया हूँ, रब से लाया हूँ। तू है जो रूबरू मेरे, बड़ा महफूज रहता हूँ। तेरे मिलने का शुक्राना खुदा से रोज करता हूँ। तू है जो रूबरू मेरे, बड़ा महफूज रहता हूँ। तेरे मिलने का शुक्राना खुदा से रोज करता हूँ। हमको पता है ये नादानियाँ है, आवारा दिल की है आवारियाँ। ये दिल पागल बना बैठा, इसे अब तू ही समझा रे। दिखे तुझ में मेरी दुनिया तू बन जा रे। हो खुशकिस्मत जो किस्मत से तुम्हें ऐसे मैं पाया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ।
बुलावे तुझे यार अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। बुलावे तुझे यार अज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। समझ आया पर मन करना न तू सोने चन्ना मैं तुर जाना। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे। के देखे न भाले न जाने न दाए रे, दिशा हरा क्या मुनबो का मुंटा रे। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे। के देखे न भाले न जाने न दाए रे, दिशा हरा क्या मुनबो का मुंटा रे। फतेह करे किले सारे, भेद जाए दीवारें। प्रेम कोई सेंध लागे अगर मगर बारी बारी, जिया को यूं उछाले जिया नहीं गेंद लागे। माटी को ये चंदन सा माथे पे सजाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे। के देखे न भाले न जाने न दाए रे, दिशा हरा क्या मुनबो का मुंटा रे।
अखियां किथे लड़ाइया वे, कैसे तुझको मैं बताऊं राहें तेरी तकती जाऊं, नींदा चुराइया वे तू मेरी नींदा चुराइया वे। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। तुझ में रात मेरी, तुझ में दिन मेरे, लम्हा एक जीऊं ना मैं तो बिन तेरे। तुझ में रात मेरी, तुझ में दिन मेरे, लम्हा एक जीऊं ना मैं तो बिन तेरे। है तेरे साथ सफर, जाना मुझे है किधर, के बीत जाए तुझ में ये उम्र। एक पल की भी अब तो दूरी ना मुझको देना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। हिस्सा है तू अब तो मेरे दिल के जज्बातों का, तू लफ्ज है ठहरा हुआ बस मेरी बातों का। आंखें ये कहती है तू सामने मेरे रहना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियाँ तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया।
दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना। तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई। आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, वो मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। जो मांगे गर्मी में मूंगफलियां, तू बारिश में अगर कह दे जा मेरे लिए तू धूप खिला, तो मैं सूरज को झटक दूंगा, तो मैं सावन को गटक लूंगा, तो सारे तारों संग चंदा मैं तेरी गोद में रख दूंगा। बस मेरे लिए तू खिल के कभी मुस्कुरा देना। आज से मेरी सारी सदियां तेरी हो गई। आज से तेरा पल मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया।